कर दी कि गैरत भी शर्म आ गई। दुबई जैसे ममालिक जहां गैर अरब मुसलमानों को मकामी औरतों के करीब भी नहीं जाने दिया जाता। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अहम मालूमात है, आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो है ट्रंप के इस्तिकबाल के शर्मनाक मनाज़िर, मक्का मुकरमा में बेहयाई आलम। तो आखिर तक ये वीडियो देखें। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। एक एक करके डॉक्टर इसरार अहमद की प्रेडिक्शंस पूरी हो रही हैं। सऊदी अरब ने क्योंकि बेहयाई की सारी हदें पार कर दी हैं। नाज़रीन, एक वक्त था जब दुनिया के कोने कोने से मुसलमान दिल में इश्क़ रसूल और मोहब्बत हरम लिए खाना काबा का तवाफ करने आते थे। आंखों से आंसू रवां होते थे, दिल में सुकून उतरता था और रूहें ज़िक्र और तस्बीह से मुअत्तर हो जाती थी। मगर आज जब हम उसी सरजमीन को देखते हैं तो दिल कांप उठता है, रूह तड़प जाती और ज़बान बेसाख्ता कहती है, क्या ये वही मकाम मुक़द्दस है जिसे रब्बे कायनात ने अपने घर के लिए चुना था? क्या ये वही ज़मीन है जिससे इस्लाम की रोशनी निकली और दुनिया भर के अंधेरों को चमकाया? आज का सऊदी अरब वो सऊदी अरब नहीं रहा जिसने इस्लाम की परवरिश की, बल्कि आज वहाँ के मनाजिर देखकर ऐसा फील होता है जैसे बेहयाई, फहाशी और दुनिया परस्ती का कला बन चुका है सऊदी अरब। एक वक्त था जब औरत को 7 पर्दों में महफूज रखा जाता था, मगर आज इसी पाक सरजमीन की बेटियां नीम बरहना लिबास पहनकर आंखों में बेहयाई और अंदाज में दावत नजारा लिए गैर मुस्लिम यहूदियों को वेलकम कहती हुई दिखाई देती हैं। अमेरिकन सदर ट्रंप दुनिया के दौरे पर आया तो अरब हुक्मरानों ने वेलकम कहने में ऐसी हद पार कर दी कि गैरत भी शर्म आ गई। दुबई जैसे ममालिक जहां गैर अरब मुसलमानों को मकामी औरतों के करीब भी नहीं जाने दिया जाता, वहां अरब हुक्मरानों ने अपनी बेटियां, अपनी भतीजियां सदर ट्रंप के इस्तकबाल के लिए आगे कर दी। किसी ने हाथ थामा, किसी ने जुल्फें बिछाई। ये वही अरब है जिनके पास खरबों की दौलत है, मगर गुलामी का तौक आज भी जहनों के ऊपर सवार है। ट्रंप हो या कोई और, उनके सामने झुकने में फख्र महसूस करते हैं। अगर यही हरकत किसी पाकिस्तानी ने की होती तो सोशल मीडिया पर तूफान आ चुका होता। अफसोस इस बात का है कि दौलत आने के बाद भी सकाफत, गैरत और खुददारी बाकी न रही। तो ऐसी कौमें सिर्फ जिस्मानी तौर पर आज़ाद होती हैं, ज़हनी तौर पर गुलाम होती हैं। वो हरम शरीफ जहां तस्बीह की सदा दिलों को झंझोड़ती थी, अब वहां मौसीकी के शोर, कॉन्सर्ट्स की गूंज और रक्स व सरूर की महफिलें कायम की जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन चीख चीख के पुकार रही है कि मेरे मुकद्दस दामन को आलूदा ना करो, मगर इक्तिदार के नशे में चूर, दुनिया की खुशनुदी में गुम ये हुक्मरान दे आर नॉट रेडी टू लिसन, सुनने के तैयार नहीं है। ये सब देख कर ना दुखी दिल को होकर सवाल करता है, क्या वो अहादीस मुबारका पूरी हो चुकी हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि द डे विल कम, एक वक्त आएगा जब अरब के सहरा महलों में तब्दील हो जाएंगे, जब उम्मत के लीडर गुमराह हो जाएंगे और जब बैतुल्लाह की हुर्मत पामाल की जाएगी। क्या हम वही दौर देख रहे हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का जमाना कहा था? आज जब हम देखते हैं कि वही सऊदी अरब जिसने कभी सेहूनी ताकतों को ललकारा था, आज उन्हीं यहूदी ताकतों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, उनके फनकारों को इन्विटेशन दे रहा है और उनके निज़ाम को अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल तो पैदा होता है, क्या मुसलमानों ने यहूदियों से हाथ मिला लिया है? क्या हमने खुद में अपने दुश्मनों को अपने घरों में जगह दे दी है? और ये सब कुछ सिर्फ इक्तिदार, फेम और मगरिब की खुशनुदी के लिए किया जा रहा है। वो हुक्मरान जिन्हें उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करनी थी, वही आज उम्मत को गुमराही, फितना और फहाशी की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या ये वही लोग नहीं है जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आखिरी जमाने में ऐसे हुक्मरान आएंगे जो दज्जाल के एजेंडे को प्रमोट करेंगे? क्या यह मुमकिन है कि यह नाम नेहाद रहनुमा असल दजाली निजाम के नुमाइंदा हो सकता है वो निजाम जो दुनिया को दीन से दूर कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ लज्जत परस्ती और दौलत परस्ती और रूहानियत का कत्ल है। क्या हम समझ पाए हैं कि कयामत का आगाज हो चुका है या फिर अभी कुछ बड़े फितनों का ज़हूर बाकी है? हमें इस वक्त की जरूरत है कि हम अपनी आंखें खोलें, दिल को झंझोड़ें और अपनी कौम, अपने ईमान और अपने किबला अव्वल हरमैन शरीफैन की हुर्मत के लिए आवाज बुलंद करें। यह वक्त तमाशाई बनने का नहीं है, यह वक्त तौबा, रुजू और सच को बयान करने में है, वरना वो वक्त दूर नहीं जब सब कुछ
हमारे सामने होगा मगर हम कख भी नहीं कर सकेंगे। याद रखो, जो कौमें अपने मुकद्दस मुकामात की हुर्मत का डिफेंस नहीं करती वो तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो जाती हैं। अगर आज हमने खामोशी इख्तियार की तो कल हमारे बच्चों को ऐसा इस्लाम मिलेगा जो सिर्फ नाम का रह जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, और जिसमें रूहानियत, हया और इश्क़ रसूल का नामो निशान नहीं होगा। ये वक्त है जागने का, हकीकत को पहचानने का और हक के लिए डट जाने का। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।